हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर के बारे में बात करने वाले हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। हाँ जी, सर्कुलर पे आने से पहले आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। हाँ जी, इसी जन्माष्टमी पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने जो है वो हम सारे प्रोफेशनल्स को और सारे टैक्स पेयर्स को जो है एक ठीक ठाक सा जो है वो गिफ्ट दिया है। हाँ जी, आप इसको जन्माष्टमी का गिफ्ट ही मान सकते हैं कि कुछ ड्यू डेट्स जो हैं फॉर्म्स फाइलिंग की, हाँ जी, फॉर्म्स फाइलिंग की ड्यू डेट, आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट नहीं है, टैक्स ऑडिट फाइलिंग की ड्यू डेट नहीं, और टैक्स के पेमेंट की ड्यू डेट को भी एक्सटेंड नहीं किया गया है। कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ 15-16 फॉर्म्स हैं जिनकी ड्यू डेट्स को जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इस सर्कुलर के माध्यम से जो है उनकी ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया गया है। एक्सटेंड करने का कारण हम सबको पता है कि वेबसाइट नहीं चल रही है प्रॉपरली। तो वेबसाइट के प्रॉपरली ना चलने की वजह से, क्योंकि जब वेबसाइट पे या तो फॉर्म अवेलेबल नहीं है, अगर फॉर्म अवेलेबल है तो वो फॉर्म प्रॉपरली फाइल नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ बग है उस वेबसाइट पे फॉर्म में। इस वजह से टैक्स पेयर्स को, प्रोफेशनल्स को जो है वो फॉर्म फाइल करने में वेबसाइट पे बहुत सारी समस्याएं आ रही है। समय अनुसार टाइमली, बहुत स्मूथ तरीके से जो है फॉर्म जिस तरीके से पहले वाले पोर्टल पे फाइल होते थे उस तरीके से अब इस वाले पोर्टल पर फाइल नहीं हो रहे हैं। 7 जून 2021 का कमिटमेंट था गवर्नमेंट का कि पुरानी वेबसाइट बंद होकर एक नई वेबसाइट आ जाएगी और वेबसाइट बहुत रेवोल्यूशनरी वेबसाइट होगी। अभी तक तो इस वेबसाइट का कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी काम जो है वो हमको देखने को नहीं मिला है। और 3 महीने हो गए हैं साहब, 3 महीने हो गए हैं। फॉर्म्स तो छोड़िए, आप सारी ITRs तक अवेलेबल नहीं है। इवन एज ऑन टुडे ITR 6 इज़ ऑल्सो नॉट अवेलेबल। अगर किसी कंपनी को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, उसका TDS कटा हुआ है और उसका रिफंड चाहिए, तो साहब उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो रिटर्न फाइल करके रिफंड ले ले। ITR इज़ दो नॉट अवेलेबल। खैर छोड़िए उन सब बातों को, इस सर्कुलर की बात करते हैं। सर्कुलर नंबर है 16/2021 16/2021 कल इशू किया गया है। हाँ जी, काफ़ी इंतज़ार था इस सर्कुलर का और टैक्स प्रोफेशनल्स को ये पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि साहब एक्सटेंशन होगी ही होगी। क्योंकि जिस तरीके से कुछ कोर्ट्स के जजमेंट आए थे, अभी दिल्ली मुंबई हाई कोर्ट्स ने भी कुछ जजमेंट्स दिए थे कि साहब आप जो है टैक्स पेयर को इस तरीके से हरास नहीं कर सकते कंप्लायंस के लिए, जहाँ पे आपकी वेबसाइट जो है, जो आपका पोर्टल है जिसके माध्यम से कंप्लायंसेस होनी है, वही जब रेडी नहीं है तो इट इज़ अ हरासमेंट टू टैक्स पेयर एंड कंप्यूटर इज़ नॉट ओवर एंड अबव लॉज। हाँ जी, तो देखते हैं ये सर्कुलर जो कल इशू किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने सेक्शन 119 की पावर्स को यूज़ करते हुए। तो देखते हैं कौन कौन से फॉर्म्स की जो डेट है वो एक्सटेंड की गई है। यहाँ पे हम इस वीडियो में फॉर्म कौन सा है वो डिस्कस करेंगे और उसकी डेट क्या, कहाँ तक एक्सटेंड हुई है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम बहुत नज़दीक खड़े हैं साहब 10,000 सब्सक्राइबर्स के। तो आपका सहयोग जो है हमें चाहिएगा इन रीचिंग द लैंडमार्क ऑफ 10,000 सब्सक्राइबर्स। हाँ जी, टैक्स की नॉलेज जो है हम हमारे वीडियोस में हमारे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को जो है वो हम देते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा फॉर्म है। सबसे पहले जिस पे सबसे ज़्यादा डिस्कशन चल रहा था दैट इज़ फॉर्म 10A, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट थी वो अभी इसी महीने के एंड में एक्सपायर होने वाली थी। तो यहाँ पे टैक्स प्रोफेशनल्स को, टैक्स पेयर्स को, जो NGOs असेसीज में डील करते हैं, जो ट्रस्ट में, सोसाइटीज़ में जो है जो डील करते हैं, जो सेक्शन 8 कंपनीज़ में डील करते हैं, दे वर वेरी वरीड कि ये डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। क्योंकि फॉर्म प्रॉपर्ली फाइल नहीं हो रहे थे। रात को 8-9 बजे के बाद जो है वो फॉर्म फाइल होता था, वो भी अगर आपकी किस्मत अच्छी थी तो फाइल हो जाता था। हाँ जी, तो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और इंटीमेशन और अप्रूवल अंडर सेक्शन 1023C 12A 3580G जिसके लिए आपको फाइल करना होता है फॉर्म 10A, उसकी ड्यू डेट को बढ़ा के कर दिया गया है 31 मार्च 2022। हाँ जी, देखिए कितना लंबा एक्सटेंशन है। डिपार्टमेंट बहुत इंटेलिजेंट है साहब। इतना लंबा एक्सटेंशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई रेवेन्यू लॉस नहीं है डिपार्टमेंट को, राइट। यहाँ पे एक चीज़ एडिशनली और मैं बता देता हूँ कि अगर आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे नहीं किया है, असेसमेंट ईयर 21-22 का, फाइनेंशियल ईयर 20-21 का, तो प्लीज़ उसको पे कर दें। उस पर जो है वो डिले इन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जा रहा है, वो नहीं रुका है। तो आप टैक्स का पेमेंट बिल्कुल कर दें। टैक्स के पेमेंट की डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है, ना ही ITR की डेट को एक्सटेंड किया गया है जो 30 सितंबर 2021 है अभी तक भी। हाँ जी, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अप्रूवल अंडर सेक्शन 1023C 12A और 80G नए रजिस्ट्रेशन में, जिसके लिए फॉर्म 10A भी लगता है, उसकी डेट को भी 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं
करीब 7 महीने का एक्सटेंशन एक साथ। हाँ जी, देखिए 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022। इक्वलाइजेशन लेवाई स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 जो कि फॉर्म 1 में फाइल होता है, उसकी भी ड्यू डेट को बढ़ा के 31 दिसंबर कर दिया गया है। क्वार्टरली स्टेटमेंट बाय ऑथराइज्ड डीलर जो फॉरेन रेमिटेंसेस में काम करते हैं, क्वार्टर 1 का जो क्वार्टरली स्टेटमेंट था फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, जो फॉर्म 15CC में फाइल होता है, उसकी भी ड्यू डेट को बढ़ा के 30 नवंबर 2021 कर दिया गया है। वैसे ही क्वार्टर 2 का सेम स्टेटमेंट 15CC का, इसकी भी ड्यू डेट बढ़ा के कर दी गई है 31 दिसंबर 2021। हाँ जी, जो 15G और 15H जो फॉर्म होते हैं क्वार्टर 1 के फाइनेंशियल ईयर 21-22 के, जो नॉन डिडक्शन ऑफ TDS की बात करते हैं, उनकी ड्यू डेट को भी बढ़ा के 30 नवंबर 2021 कर दिया गया है। सेम फॉर्म क्वार्टर 2 का अगर आप फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, तो उसकी भी ड्यू डेट को बढ़ा के 31 दिसंबर 2021 जो है वो कर दिया गया है। सॉवरेन वेल्थ फंड इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको इंटीमेशन देनी पड़ती है साहब। क्वार्टर 1 में अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है उसकी इंटीमेशन देनी है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, जिसके लिए लगता है फॉर्म 2SWF, उसकी ड्यू डेट को भी बढ़ा के 30 नवंबर 2021 कर दिया गया है। सेम अगर क्वार्टर 2 का फॉर्म फाइल होगा, फॉर्म 2SWF फॉर क्वार्टर 2, उसकी ड्यू डेट को भी बढ़ा के 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है साहब। अगर कोई पेंशन फंड है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है, कोई पेंशन फंड इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है जिसके लिए लगता है फॉर्म 10BBB फॉर क्वार्टर 1, ड्यू डेट बढ़ा के कर दी गई है 30 नवंबर 2021। सेम फॉर्म क्वार्टर 2 का फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, फॉर्म 10BBB पेंशन फंड इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा तो ड्यू डेट बढ़ा के कर दी गई है 31 दिसंबर 2021 की। यहाँ पे कुछ जो है वो इंटीमेशन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आती हैं एज पर कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन की। अगर आपको नॉलेज है या उसमें आप डील करते हैं तो ये फॉर्म्स की ड्यू डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटीमेशन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी रेजिडेंट इन इंडिया ऑफ एन इंटरनेशनल ग्रुप द पेरेंट एंटिटी ऑफ विच इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, जिसकी डिटेल आपको देनी होती है फॉर्म 3CEAC में। इसकी डेट को भी बढ़ा के कर दिया गया है 31 दिसंबर 2021। हाँ जी, ये कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग CBCR की रिपोर्टिंग से रिलेटेड फॉर्म्स हैं। रिपोर्ट बाय अ पेरेंट एंटिटी और एन ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी और एनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी रेजिडेंट इन इंडिया, जिसके लिए लगता है साहब फॉर्म 3CEAD, उसकी ड्यू डेट को भी बढ़ा के कर दिया गया है 31 दिसंबर 2021। इंटीमेशन ऑन बिहाफ ऑफ एन इंटरनेशनल ग्रुप अंडर सेक्शन 286 सबसेक्शन 4, जिसके लिए लगता है फॉर्म 3CEAE, उसकी ड्यू डेट को भी बढ़ा के कर दिया गया है 31 दिसंबर 2021। जाते जाते आपको वापस से बता देता हूं कि ITR की और टैक्स ऑडिट की डेट्स जो हैं वो एक्सटेंड नहीं हुई हैं। टैक्स पे करने की डेट को भी एक्सटेंड अभी नहीं किया गया है। हो सकता है ये वाली डेट्स भी एक्सटेंड हो जाएं। अगर आपने अपना टैक्स जमा नहीं कराया है तो टैक्स समय से जमा करा दें, जल्दी से जल्दी। क्यों? क्योंकि इस पे जो है वो ब्याज कंटिन्यूसली लग रहा है। हाँ जी, ये था हमारा वीडियो इस इम्पॉर्टेंट सर्कुलर के बारे में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के सर्कुलर नंबर 16/2021 कल ही इशू किया गया है। जन्माष्टमी का उपहार है ये आपके लिए फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारा प्लीज़ सहयोग करें कि जल्दी जल्दी हम 10,000 सब्सक्राइबर का लैंडमार्क जो है का अचीवमेंट जो है वो हम टच कर पाएँ। अगर कोई क्वेरी है आपकी इनकम टैक्स से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। Thank you for watching this video. We will keep coming with lot many knowledgeable, interesting videos. Thank you. Thanks a lot. Bye.